ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। वी कैन सी दैट दिस इज A matrix 1 2 0 3. This is the matrix of order 2 by 2. The question is find the determinant of A into its joint of A. तो हमारा फॉर्मूला होता है determinant of A raised to power n. n is the order. तो इसमें अगर हम determinant of A find out करते हैं that will be 3. So 3 square that is equals to 9. So 9 is the answer. C part is the correct answer. We have used the property of determinant. Okay, come to the next question. Question number 52. Again, this is a question of integration minus a to a 7 raised to power x upon 1 plus 7 raised to power x into dx. तो हमारे पास जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं, वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल दैट इज माइनस ए टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम यूज करते हैं. So 7 raised to power minus x upon 1 plus 7 raised to power minus x which is equals to 1 plus 7 raised to power x. अब इन दोनों i's को हम प्लस करें, that was the first i, this is the second i, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 आएगा. जब हम इसमें पुट करेंगे the property is minus a to a, so a will be the correct answer. इसमें हमारे पास small a इसका आंसर होगा. Now come to question number 53 for independent events. अब हमारे पास रूल क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो अगर इसको हम x ले लें y ले लें, सो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अकर्स इज 1/6 और नीदर ऑफ देम अकर इज 1/3. इसको x और y कंसिडर करना है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेपरेट वैल्यू ऑफ x y एंड देयर एडिशन. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर यानी कि दे डोंट अकर बोथ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट. सो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b. अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे. दिस इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1/3. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई की द सम ऑफ x प्लस वाई विल बी 5/6. So option B is the correct answer. Okay. The next one, 4 ग्राम ऑफ एप्पल, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है. क्वांटिटीज का 400 ग्राम ऑफ एप्पल विनेगर हैज 40% एप्पल जूस एंड अमाउंट ऑफ एप्पल जूस विच शुड बी कितना हो टू मेक इट 60% इन एप्पल विनेगर. तो इसका आंसर आएगा 200 ग्राम. लेट अस सी ये 200 ग्राम कैसे आता है. सो क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस जो होगा दैट इज 400 इंटू 0.4, वो हमारे पास आ गया 160 ग्राम. तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर एप्पल जूस की 0.4 है तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स की कितनी होगी 0.6, वो हम 1 में से माइनस कर देते हैं. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आएगी दैट इज 160 प्लस एक्स न्यूमरेटर एंड 400 प्लस एक्स. अभी x क्या था, लेट x बी द अमाउंट ऑफ एप्पल जूस शुड बी एडेड. इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू 0.60. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 200 ग्राम. सो b इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन, कंस्ट्रेंट्स आर गिवन, दीज आर द 2 कंस्ट्रेंट्स. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी. तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे 0 0 0 4 3 0 एंड 15/7. Here we can write 15/7 comma 18/7. तो इन वैल्यूज को हम एक एक करके उसमें पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी that will be 4:5/7. So D part is the correct answer. That was very easy. Okay. Question number 56. The effective rate per annum equivalent to the nominal rate 8% compounded semi-annually is. अब इसका effective rate of return का हमारे पास EAR effective रेट ऑफ रिटर्न जो होता है एनुअल रेट, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन एन रेज टू पावर एन एन माइनस 1. ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन. सेमी एनुअली है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 हमारे पास और आर जो हो जाएगा दैट इज 0.08. ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे विल गेट 0.0816. सो जो कि हमारे पास परसेंटेज में आएगा 8.16%. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Come to the next. The amount of money needed to insure for a price is 5,000 beginning of each year. If money is worth 5% compounded annually is, तो amount of money needed है तो यानी कि
इसमें ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, तो परपेचुइटी का क्वेश्चन है. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी विच इज इक्वल्स टू PMT. सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है बुक का, इंटू 1+r. यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 5000 अपॉन 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05. सो आंसर विल बी 1,05,000. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 58. अब a pair of dice shown until the sum of the number appears. Sum is a perfect square or a non-perfect square. The random variable x denotes the number of non-perfect squares as the sum appeared. तो x is greater than equals to क्या होगा, 0. अब sum of perfect squares के लिए हमारे पास favorable outcomes आ जाएंगे 1 3 2 2 3 1 3 6, you all know, then 4 5 5 4 and 6 3. These are the sum all a perfect square. तो इनकी probability कि sum is a perfect square हो जाएगा, that is 7/36. अब sum is a non-perfect square, तो उसकी probability होगी 1 minus when x equals to 0. तो ये हो जाएगा when x is greater than 0. हमें find out करनी है all the condition when x is greater than 0 and x is a non-perfect square. तो उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे 0 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 minus 7/36, that is 29/36. So B part is the correct option. Okay, come to the next, again linear programming का. So these all are marks fetching questions. For the linear equation, this minimize this objective function subject to the constraints are given. Minimum of z is given, optimal value is given. तो हम इसको देख सकते हैं when we draw a graph roughly, तो हमारे पास आएगा unbounded region, और unbounded region में there is no minimum value of z. So D part इसका correct answer होगा. Okay, come to the next. Again very easy question. एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं, so it will become log 1 plus tan square x raised to power 2 raised to power 1/2. So 1 plus tan square x क्या हो जाता है, that is secant square x, इसका square root, e and exponential they'll cancel, so we are left with secant x. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, that will be secant x, और secant x का डेरिवेटिव dy/dx होता है, that is secant x tan x. So D is the correct answer. Okay, come to the next one. The ratio of the speeds, again distance time और speed का क्वेश्चन है. The ratio of the speed is 26/4. The boat goes certain distance against the current is 6 hours. अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है बाय द बोट टू कम बैक, कि वो वापस आए उसका टाइम निकालो. नाउ लेट स्पीड ऑफ द बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट एंड करंट, इसको हमने लेट करना है, दैट इज 26 मीटर, 26x एंड 4x, दिस इज द स्पीड. अब अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 26x माइनस 4x, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 26x प्लस 4x. नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्टेंस, दैट इज 22x इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 132x. इन दिस केस डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस होगा 132 अपॉन 30x, सो विल बी 22/5. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की. जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे सो दैट विल बी 132x, और टाइम अगर हम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 132 अपॉन 30, 22/5. तो इट मीन्स 4 आवर, इसको हम आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 4 hour and 24 minutes. सो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. वेरी इजी, यू नीड टू फाइंड द 3-year मूविंग एवरेज. 1 2 3, पहले 3 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3, देन डिवाइडेड बाय 3 प्लस करके डिवाइडेड बाय 3. तो जब हम इसमें करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 62, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. इसको वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट, तो करके भी देख लेते हैं. 200 220 प्लस 231 डिवाइडेड बाय 3 217, देन नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 3. इजी वन. ओके, अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, क्वेश्चन नंबर 63. यहाँ पर ए का आंसर होगा अ फायर इन अ फैक्ट्री कॉजिंग प्रोडक्शन, दैट इज इरेगुलर ट्रेंड. ए का आंसर 3rd है.
Then B का आंसर technological process is a secular trend. The rise in price before Diwali, that is the B part. That is the C1. Second part होगा the rise in price before Diwali. This is the seasonal rise and fall of share market. That is cycling. तो एक cycle में होता है down and up. So यहाँ पर हमारे पास B part है जो कि applicable होगा in all the columns. So B is the correct answer. Okay, come to next question number 64. A random sample size 16 has 53 as mean. The sum of the squares of the deviation taken mean is 150. अब if the population mean is 56, then the value of t-test statistics is again सीधा direct formula लगेगा. Calculate the sample standard deviation. That is the direct formula we all have learned for CBSE exams also. Square upon n minus 1. This will become root 10. Now to calculate the t-test, so the mean, population mean and the square root of the sample upon standard deviation. तो our population mean is 53. So हमारे पास आंसर इसमें जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, here the population mean is 56. When we put all the values, minus 3.79 will be the correct answer. So we all have done, prepared for the CBSE. Okay, the unit digit of 2 raised to power 2025. अब ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत किए हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 7 या 7 रेज़ टू पावर 17. तो अब हम इसमें साइकिल देखते हैं. 2 रेज़ टू पावर 1 is 2, 2 square is 4, 2 cube is 8, 2 रेज़ टू पावर 16, that is 16. अगर हम 2 रेज़ टू पावर 5 करें तो 32 आता है. अगेन द यूनिट डिजिट इज 2. तो वी कैन सी द साइकिल. दिस इज द साइकिल of the unit digit. The 2, 4, 8 and 6 is the cycle. अब हम आ जाते हैं 2 raised to power 25 को. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, it will become 4 into 506 plus 1. अब रिमाइंडर क्या होगा? That will be 1. A remainder 1 corresponding to the first digit in the cycle which is 2. First digit क्या है? 2 पर जा रहा है. So the value of the unit digit when we'll solve this exponent, the answer will be 2. So option B is correct. Okay, come to question number 66. 3 pipes, very easy. तीनों का अगर हम simultaneously open करें तो 3 hours में fill होता है. Pipe C is twice as faster B and B is twice as faster A. Find the time taken by pipe A alone. तो अगर हम तीनों pipes को एक साथ open करते हैं, let the pipe A can fill the tank in x hours, और B जो है that is twice as faster, C is twice as faster as, and B is as twice as faster as A and C is twice as faster as B. तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई. अब इन सब के टाइम को अगर हम प्लस कर दें, which is the time taken by all the 3 pipes, which is equals to 21x. So time taken by pipe A, that is alone, that is 21 hours. इसको हम किसी भी मेथड से करते हैं. रेसिप्रोकल के तीनों टाइम पाइप्स जो है एक साथ खोले जाएं या बंद किए जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं. तो दे आर वेरियस मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट वन. द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला. तो अगेन AOI का क्वेश्चन है. इसको हमने इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज किया. सिंपल इंटीग्रेशन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे यहाँ से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 and 3 आ जाएंगे. लिमिट 0 to 3. y की वैल्यू x में ऑलरेडी गिवन है. सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे. सो आंसर विल बी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स. सो कम टू द नेक्स्ट वन. If A is a square matrix such that A square equals to A, the condition is given. I is the identity matrix of the same order A, then what will be the value of this expression? तो इसमें क्या करेंगे हम? A plus B होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देंगे जहाँ पर A क्यूब है. A क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? That is A square into A. Your A square is A. Again this is A square. Again your A square is A. So we'll put these value in the given expression and the answer will be I plus 20A. Okay. Okay, come to the next question. Question number 69. Manish took a loan
of this amount from bank at the interest rate 10 years he has to pay loan back with the help of the equal monthly installment. EMI का क्वेश्चन है. Then EMI using reduced balance method, again it's a direct question. तो हमारे पास जो EMI है with the reduced balance method का फॉर्मूला क्या होता है? P into R into 1 plus r raised to power n upon 1 plus r raised to power n minus 1. All the values are given. Principal is given 9,08,000. Then we have r is equal to 6 upon I square, that is 0.005. n equals to 10 years. तो इसको months में change करेंगे, it will become 120 months. All the values are given which are using in the question. तो हमारे पास approximately the answer will be 9999. So 10,000. C part will be the correct answer. It will be 9999 point something. So here 10,000 is applicable. Come to the next solution of this inequality. Again linear equality का question है. First we find the critical points. Critical points हमारे पास आ जाएंगे -3/2 and 5/4. अब now we test these two critical points in the interval. When x is less than -3/2, this expression is greater than 0. जब वो -3/2 से 5/4 के बीच में lie करता है, this is less than 0. And when x is greater than 5/4, it will be again greater than 0. So हमारे पास ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा कि ये इंक्रीज सिर्फ इन इंटरवल्स के बीच में होगा. Okay, come to the next question. Which of the following value of x and y make the following matrix is equal? Equality of matrix का question है. Two matrices are equal when their corresponding elements are equal. जब ये इसकी equal होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 and जब y की वैल्यू इसके correspondingly equal है और y will be 6. तो यहाँ पर B part is the correct answer. Okay, the next one, question number 72. n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1 to xn. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द मीन यहाँ पर है, द मीन हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, द मीन हैज n-1 डिग्री ऑफ, ये हमने पढ़ा है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये तो ट्रू है और ये हमारे पास फॉल्स है. उसके बाद सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि a फॉल्स है एंड b ट्रू है. तो अगर B ट्रू है तो B किस में आ रहा है? या तो वो C में आ रहा है या वो D में आ रहा है. तो हम चेक कर लेते हैं आगे. उसके बाद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल हैज n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पर D तो हमारे पास फॉल्स है. तो हमारे पास ट्रू कौन सा है? दैट इज B एंड C. ये दोनों ट्रू हैं. तो हमारे पास जो B और C की ऑप्शन है वो C बचती है. C इज द करेक्ट आंसर जिसमें B एंड C ट्रू है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. अगेन दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 73. फर्स्ट वी फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पर फंक्शंस गिवन है, ये डिमांड एंड सप्लाई कर्व है. P इज द प्राइस पर यूनिट, X इज द क्वांटिटी, देन द कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस. नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू फाइंड करनी है. तो डिमांड हमारे पास इक्वल्स टू सप्लाई. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है. तो √10 माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स माइनस 2. तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-6. अब इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए हम उसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं. सो हाफ इंटू 6 माइनस 2 विल बिकम 2. नाउ वी विल फाइंड द प्राइस इंटरसेप्ट ऑफ द डिमांड कर्व. तो प्राइस हमारे पास ये मैक्सिमम होगा विच इज इक्वल्स टू √10. नाउ टू कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस, हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस होगा 0 to 6 इंटीग्रल हो जाएगा. And this will be 10 minus x minus 2 into dx. And when we will solve this integral, तो हमारे पास C part इंटीग्रेशन के बाद इसका सोल्यूशन होकर आएगा. तो C part will be the correct answer. Okay, ये तो I think there is no need to discuss with this type of question. Matrix of order 2 is given. तो इसमें A11, A12, A21 and A22 फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 74. तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 4, 7, 5, 8. So C part is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 75. दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A. इसका ट्रांसपोज करेंगे विद द नेगेटिव साइन, इक्वेट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो वी विल गेट
ए पार्ट ए एंड सी ओनली, यानी कि इसके जो दो हमारे पास आंसर्स आएंगे दैट विल बी 3 and -2, तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट वन, CAGR का फॉर्मूला तो हम कितनी बार MCQs में भी कर चुके हैं, रट भी चुके हैं। CAGR का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1 upon n minus 1, so A is the correct answer. Okay, come to the next one, question number 77, e raised to power x, again this is very, ऐसा बहुत बार आई थिंक पिछले साल के पेपर्स में भी क्वेश्चन आया था सॉल्विंग पार्ट के लिए। सो इंटीग्रल ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 5 raised to power x into e raised to power x into dx. So e and exponential can cancel, so we are left with 5 raised to power x into e raised to power x into dx. ये हमारा कैंसिल हो जाता है। अब we can combine it 5e raised to power x into dx, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है दैट इज a raised to power x into dx equals to a raised to power x upon log a base c and plus c. So 5 is constant, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, D part, 5 into e raised to power x upon log 5 base c plus c. Okay, come to the next one. The next one. Okay, the question number 78. A machine rupees 50,000 has a useful life 4 years की है. Estimated scrap value is 10,000. What will be the depreciated amount? तो the depreciated annual depreciation कितना हो जाएगा इसका, that is 40,000 divided by 4. So rate of depreciation उसने पूछा है that is 10,000 amount of depreciation upon the present value into 100, so it will become 20%. तो 20% हमारे पास A part में है आंसर, the rate of depreciation. Okay, the next one, what they are saying in a kilometer race, P runs at 10 meter per second, Q runs 5 meter per second, which is the following option is correct. P wins the race in 100 seconds, all the options are given. Time taken by P, that is kilometer race है तो 1000 upon 10, that is 100 seconds. Then time taken by Q, that is equals to 1000 divided by, it is given 5, so it will become 200 seconds. So P wins the race in 100 seconds, yes it is true. Q wins the race in 100 seconds, this is false. P defeats Q by 500 meters, yes, क्योंकि वो 10 मीटर है, वो 5 मीटर है. No, this is false. 500 मीटर से नहीं है, this is false. Q defeats P by 500, this is false. So option A is correct. So A सिर्फ इसमें correct options है, तो A will be the right answer. Come to the next one. 95% confidence level is given. Then question number 80. For a अब यहाँ पर confidence interval is given 150 to 160. With standard deviation 15, find the sample size used in this case. Everything, every concept which are using is given. तो हमारे पास confidence interval के components given है, which is equal to 160. Margin of error is 4 here. So 1 minus alpha कितना हो जाएगा हमारे पास, that is 0.95. ये हमारा confidence level है. And alpha by 2 equals to 0.025. So margin of error will be Z alpha by 2 into, this is the standard deviation upon the mean. तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे which is equals to 54. तो जब सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 is the correct answer. Okay, in question number 81, the probability distribution is given. It is known that the mean of this distribution is 2. इसमें जो मीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? तो Q और R सारी अननोन क्वांटिटीज हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी नो दैट कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, इट विल बिकम 1 plus 0, दिस इज P, plus 0.3 plus Q plus R, which is equals to 1. एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P plus Q plus R equals to 0.6. दैट विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द मीन इज एक्सपेक्टेड ऑफ x is 2, सो -1 into 0.1 जैसे हम करते हैं द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1 into 0.3 plus 2Q plus 3R equals to 2.
So here q plus r will be 0.4. Now we have these two equations. इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से. We will get p equals to 0.2. So C will be the correct answer. Okay, the next one. A machine costing of this amount will have its scrap value 50,000. Company present plans to put this amount at the end of each in the sinking fund with 5% replacement. This is the useful life. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करना है? यूज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. We will use the concept of future value of annuity. Sinking fund का क्वेश्चन है ये. और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अगेन हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 प्लस आर इज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर. दिस इज 2,50,000 विल बी द अमाउंट. क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, 3 लाख में से माइनस करेंगे विल गेट 2,50,000 विच इज इक्वल्स टू 36,650. प्रेजेंट प्लान्स टू पुट इतना अमाउंट अब हमें इन्वेस्ट करना है एवरी मंथ रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 0.05. तो एन ही निकालना है हमें, उसकी यूजफुल लाइफ. तो एन विल बी योर अप्रॉक्सीमेटली 6 years. तो यहाँ पर ए पार्ट जो है will be applicable. It will be the correct answer. Come to the next. Data variable is given. Based on this data, using least square method, find the trend value for this year. अब ये टाइम बेस्ड डेटा का क्वेश्चन है. दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो मूविंग एवरेज या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड. और 2007 के लिए हमने देखा है, तो वी विल मेक अ टेबल ऑफ द डेविएशन. फर्स्ट वी विल मेक अ टेबल ऑफ द डेविएशन. सो हमारे पास टेबल क्या आ जाएगा? -3, -2, -1. अगर हम 2007 को कंसिडर करें, सो वी विल फाइंड, दिस इज यार xi, वी विल फाइंड द टेबल ऑफ x स्क्वायर एंड y ऑल्सो. दैट इज -342, -260, -126, 0, 138, 312 एंड 412. So we will find summation of y, summation of x, summation of x square, and summation of xy will be which will be 214. Now trend value 2007 के लिए find out करनी है, that is a plus by. So yeah, our a will be summation of y upon n, that will be 138.86. तो जब हम पुट करेंगे वैल्यू और y b के साथ जो होगा विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो तो 0 होगा. सो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 138.86. सो b पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, come to the next one. The maximum value of this function occurs at x equals to -3. Then the value of a, again it's very easy. हमारे पास यहाँ पर है x equals to -3. तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6a. पुट दिस वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 6. सो 6 किस में लाई करना है? C में. इसका करेक्ट आंसर. तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही वन स्टेप के होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े फॉर्मूले बेस्ड या लेंथी होते हैं. सो फर्स्ट वी मस्ट ट्राई कि हम पहले शॉर्ट सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस कर लें, सो दैट हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए. उसके बाद जो डायरेक्ट जिसमें फॉर्मूला पुट हो रहा है, वी कैन स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. ओके, द लास्ट वन, द सम एंड डिफरेंस ऑफ, ऐसा सेम क्वेश्चन बुक में है, स्क्वायर ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2? तो दिस इज द सम एंड डिफरेंसेस, sorry, this will be not here. Of this is equals to 225 upon 256, and the difference is the mean and variance will be 63/25. The sum is this, difference is this respectively. Now अब हम जैसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, mu2 को विल पुट x y a b या ut उसको कर लो, एंड वेरियंस को विल गेट लेट पाई. सो वी विल गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज एज 3/4 एंड 9/16. सो अब हमारे पास म्यू क्या होता है? द मीन इज np एंड द वेरियंस इज इक्वल्स टू npq. अब हमने इनको यूज करना है. अब हमारे पास ये वैल्यूज तो आ गई. सो आर q विल बी 3/4, आर p विल बी 1/4 एंड योर n विल बी 3. सो क्वेश्चन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो इट मीन्स वी विल कंसिडर प्रोबेबिलिटी हियर 2 एंड फॉर 3 ऑल्सो. तो इन दोनों की वैल्यूज को हम कंसिडर करेंगे. द आंसर विल बी 5/32.
जो कि सी पार्ट होगा एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर. So I hope everyone this discussion will help you and all the best with your exam. Thank you.